नमस्कार दोस्तों, आपका स्टेनो सक्सेस में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी दोस्तों को लाभ मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपकी स्टेनो अच्छा हो सके। तो चलिए दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। आसन का उद्देश्य हमारे भौतिक शरीर और उसके विभिन्न स्तरों को भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक शरीर से जोड़ना और उन्हें एकमेव करना है। यही जुड़ाव या योग्य है, पर कोई शरीर और मन के इन विभिन्न स्तरों को जोड़कर जुड़ाव का एहसास कैसे कर सकता है। इस तरह के रूपांतरण का कोई किस तरह हासिल कर सकता है, यह जागरूकता से आता है। हम जानते हैं कि हमारे मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता और धारणा की जगह है, लेकिन योग हमें उस जागरूकता और बुद्धिमत्ता के बारे में सिखाता है जो हमारे शरीर को रूपांतरित करता है। आदर्श स्थिति यह है कि शरीर के हर हिस्से में बुद्धिमत्ता हो। इसके लिए हमें शरीर और मन के बीच गठजोड़ स्थापित करना होगा। जब शरीर के इन दो हिस्सों में तालमेल नहीं होता तो यह विखंडन और बीमारी की ओर ले जाता है। उदाहरण के लिए, हम सिर्फ तभी भोजन करना चाहिए जब हमारे मुंह से लार स्वतः स्फूर्त रूप से निकलता हो। यह लार हमारे शरीर का दिमाग है जो भूख लगने के बारे में बताता है। लार न निकलने की स्थिति में खाना जबरन भोजन करना है, जिससे बीमारी अनिवार्य है। बहुतेरे आधुनिकतावादी अपने शरीर का इतना कम इस्तेमाल करते हैं कि वे अपनी शारीरिक जागरूकता से संबंधित संवेदना की पहचान तक खो देते हैं। उनकी आवाजाही बिस्तर से कार, कार से डेस्क, डेस्क से कार, कार से काउच, फिर काउच से बिस्तर तक सीमित है, लेकिन उनकी आवाजाही में, दैनिक गतिविधियों में कोई जागरूकता, कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। उनमें कोई सक्रियता नहीं होती। सक्रियता दरअसल ऐसी गतिविधि है जिसमें बुद्धिमत्ता होती है। यह दुनिया गतिविधियों से भरपूर है, लेकिन इस दुनिया को ज़्यादा सक्रियता, ज़्यादा सजग गतिविधियों की ज़रूरत है। योग हमें सिखाता है कि हम अपनी गतिविधियों में बुद्धिमत्ता लाकर इसे सक्रियता में कैसे रूपांतरित करें। आसनों में जो सक्रियता होती है वह हमें बुद्धिमत्ता की ओर प्रेरित करती है। जब हम कोई नया आसन शुरू करते हैं और शरीर का कोई हिस्सा बगैर हमारी अनुमति के किसी खास तरफ मुड़ता है, तब मस्तिष्क सवाल करता है कि यह सही है या गलत। अगर यह गलत है तो मैं इसे बदलने के लिए क्या करूं? अपनी गतिविधियों को बौद्धिक सक्रियता में हम कैसे बदलें? आसन इस मामले में हमें बहुत कुछ सिखा सकते हैं। आसनों के जरिए हम ऐसी गहन संवेदना विकसित कर सकते हैं जिससे कि हमारी त्वचा का हर हिस्सा भीतरी आँख की तरह काम करे। आसनों के जरिए हम त्वचा और मांस के बीच संवेदनशील संपर्क विकसित कर सकते हैं। इन आंतरिक आँखों के जरिए हम अपने शरीर को संतुलित कर सकते हैं। यह हमारी दो आँखों के जरिए देखने से अलग किस्म का अनुभव है। ऐसे में हम अपने शरीर की स्थिति को साफ साफ
महसूस कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप वॉरियर पोज में अपने हाथों को फैलाकर खड़े होते हैं, तब आप अपने हाथों की उंगलियों को देखने के अलावा उनका एहसास भी कर सकते हैं। यही नहीं, आप उंगलियों के अवस्थान के बारे में भी ठीक ठीक जान सकते हैं। ऐसी स्थिति में आप बगैर आईना देखे पाँव के बारे में जान सकते हैं कि वे सीधे हैं या मुड़े हुए हैं। आप अपनी आँख को क्षण भर के लिए मोड़कर या घुमाकर अपने शरीर को व्यवस्थित और संतुलित कर सकते हैं। इस तरह आसनों के जरिए आप अपने शरीर में जागरूकता ला सकते हैं और उसे बौद्धिक सक्रियता से भरपूर कर सकते हैं। आसनों के जरिए इस बौद्धिकता की उपस्थिति आपके शरीर में सर्वत्र होनी चाहिए। जैसे कि आप अपनी त्वचा की संवेदना के एहसास से वंचित होते हैं, आसन निष्प्रभावी हो जाता है और शरीर में बिजली की तरह बौद्धिकता की मौजूदगी भी जाती रहती है। शरीर की संवेदनशील जागरूकता मस्तिष्क की बौद्धिकता और शरीर हृदय के बीच तालमेल की आवश्यकता है। मस्तिष्क शरीर को आसन की एक मुद्रा के बारे में आदेश देता है, लेकिन हृदय को भी इसका एहसास होना चाहिए। बौद्धिकता की जगह हमारे सिर में बताई जाती है, जबकि भावना की जगह हृदय में है। इन दोनों को शरीर के साथ तालमेल बनाकर काम करना होगा। शारीरिक बौद्धिकता एक तथ्य है, यह वास्तविकता है, जबकि मस्तिष्क में बौद्धिकता का होना कल्पना है। ऐसे में आसनों के जरिए हमें कल्पना को वास्तविकता में बदलना होगा, लेकिन इसके लिए शरीर और मस्तिष्क के बीच तालमेल होना आवश्यक है। मस्तिष्क कह सकता है हम यह कर सकते हैं, लेकिन घुटना कहता है तुम मुझे आदेश देने वाले होते कौन हो। यह मैं तय करूँगा कि मैं यह कर सकता हूँ या नहीं। इसलिए हमें अपने शरीर को सुनना होगा। कई बार शरीर हमारे साथ सहयोग करता है तो कई बार नहीं करता। संतुलन बनाने के लिए हम अपनी बौद्धिकता का इस्तेमाल कर सकते हैं। शरीर के ज्ञान के बारे में शब्दों में कुछ पाना कठिन है, इसकी तुलना में इसका एहसास कर पाना आसान है। यह एहसास ऐसे होता है जैसे कि आपके शरीर से निकलती बौद्धिकता की रोशनी आपकी बाहों, हाथों की उंगलियों और पैरों से होते हुए पैरों के भीतर तक जाती है। जब ऐसा होता है तब शरीर निष्क्रिय सा होकर आराम करने की मुद्रा में आ जाता है, लेकिन यह निष्क्रियता निरर्थक और सुस्त करने वाली नहीं होती। यह चौकनापन मस्तिष्क को ऊर्जान्वित और शरीर को शुद्ध करता है। स्टॉप। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, कम से कम हर डिक्टेशन को 2 से 3 बार प्रैक्टिस करें, जिससे आपका स्टेनो अच्छा हो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।